दिस टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो भी हमारी तीनों स्टेजेस होती हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो कि हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं। It is the most important document of the company. It is the charter of the company. Charter मतलब कि जिसके बेसिस पे कंपनी फॉर्म होती है। नो कंपनी कैन बी फॉर्म विदाउट अ मेमोरेंडम। कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम के नहीं बन सकती। इट इज़ अ लॉ ऑफ द कंपनी। कंपनी का लॉ या कंपनी किसके बेसिस पे बनी है, नींव जिसे हम बोलते हैं एक तरीके की, ये उसका बिल्डिंग स्टोन है कि जिसमें कंपनी बनती है। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, नेम क्लॉज। 5 क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। पहला होता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, इस क्लॉज में या दीज आर दी वेरियस कंटेंट्स कि क्या क्या होता है मेमोरेंडम में। पहला होता है नेम क्लॉज। इट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी विल बी नोन एज अप्रूव्ड बाय ROC। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम मेंशन होता है कि हमारी कंपनी का ये नाम है, और नाम कौन सा होता है, जो ROC ने अप्रूव किया होता है, एंड विच शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू अ एग्जिस्टिंग कंपनी नेम। सेकेंड इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इस क्लॉज में क्या होगा, इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। नेम ऑफ द स्टेट, इसमें वो स्टेट आती है जिसमें कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। देन वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्यों बनी है। इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म। अ कंपनी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द क्लॉज। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव, एम, पर्पस क्या है। कोई भी कंपनी वो काम नहीं करेगी जो ऑब्जेक्ट्स में मेंशन नहीं है, यानी वही काम करेगी जो ऑब्जेक्ट्स में मेंशन है, उसके बाहर वो कोई काम नहीं कर सकती। फोर्थ इज द लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी जैसे पता चलता है कि इसमें लायबिलिटी मेंशन होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। The clause limits the liability of the members to the amount unpaid on the shares owned by them. इसमें ये बताया जाता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जांपल बताया था कि मान लीजिए मैंने 1000 शेयर्स खरीदे हैं 10 रुपीज़ के, तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10,000। तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, 10,000। और मान लो उसमें से मैं 7,000 रुपीज़ कंपनी को पे कर चुकी हूँ, तो मेरी अनपेड लायबिलिटी अभी तक कितनी है, रिमेनिंग लायबिलिटी कितनी है, 10,000 में से 7,000 पे कर दिए, 3,000। तो यहाँ पे वो अनपेड अमाउंट लिखा होता है कि आपकी लायबिलिटी बस इतनी है, इतने आप हमें दे चुके हो और बाकी अब 3,000 जो बचे हैं वही आपने देना है। देन इज द कैपिटल क्लॉज। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। ये कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है कि हम पहले ही एडवांस में बता देते हैं कि हमारी कंपनी मैक्सिमम लाइफ टाइम में इतना कैपिटल रेज, ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। जैसे आज मैंने कंपनी स्टार्ट करी है 1 लाख रुपीज़ से, लेकिन मैं अपनी अब कंपनी के ऑथराइज कैपिटल 50 लाख बना देती हूँ। क्या मतलब हो कि अभी तो 1 लाख है, लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स मैं अपनी कंपनी की कैपिटल कितनी कर सकती हूँ, मैक्सिमम 50 लाख। आज 1 लाख है, थोड़े टाइम बाद फिर कुछ शेयर्स इशू करे, फिर थोड़े टाइम बाद फिर कुछ शेयर्स इशू करे, ऐसे करते करते जब तक 50 लाख नहीं हो जाएगी तो वो हम मेरी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Articles of association, these are the rules regarding the internal management of the company. These are subsidiary to memorandum. इसमें कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में आता है कि कंपनी के अंदर कैसे वर्क होगा। इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं लाइक द नेम एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि हमारी कंपनी में इतने इतने शेयर्स हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, किसको कितने कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स, हर शेयर पे हमने
₹10 में से ₹3 मंगा लिए, ₹2 मंगा लिए, ₹5 मंगा लिए, ये सारी कॉल्स कहलाती हैं। वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट होता है, वो शेयर्स के लिए वोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम में वोट कर सकते हैं उसके बारे में। द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसे होंगी। ऑडिट एंड अकाउंट्स, ऑडिट अकाउंट्स कैसे बनवाए जाएंगे और उनका ऑडिट कैसे होगा। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप मतलब बिजनेस को बंद करना और कंपनी को बंद करना, वो भी उसका एक प्रोसीजर होता है, वो इसमें मेंशन होता है कि इस कंपनी की वाइंडिंग अप कैसे हो सकती है। देन रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स मीन डायरेक्टर्स को कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, उनकी कितनी सैलरी और कमीशन होता है। देन बोरोइंग पावर्स, कंपनी की बोरोइंग पावर्स कितनी है, मतलब कंपनी कितना लोन कब कब ले सकती है। एंड ऑफ कोर्स वाइंडिंग अप, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर। सो इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Now the third important document is consent of proposed directors. Consent मतलब रजामंदी of proposed directors, जो डायरेक्टर्स बनेंगे वो रिटर्न में परमिशन दे देते हैं, बता देते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि हम कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे. Apart from memorandum and articles, a written consent of each person named as director is required that they agree to act in that capacity and undertake to buy and pay for the qualification shares. वो रिटर्न कंसेंट देते हैं कि हम कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे और डायरेक्टर बनने के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हमें खरीदने होंगे हम खरीद लेंगे. रिटर्न होता है ये चीज़, तो इसको बोलते हैं कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स. देन वी हैव एग्रीमेंट. द एग्रीमेंट इफ एनी विच द कंपनी proposes to enter with any individual for appointment as its managing director or manager which is required to be submitted to the registrar. कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न में विद एनी अदर पर्सन, कोई भी ऐसे लोग जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने को तैयार हो गए हैं या मैनेजर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंट, ये सारे जो होते हैं वो एडवांस में साइन करके दे देते हैं कि ये हमारा एग्रीमेंट है, जब कंपनी बन जाएगी तो हम इस कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे. Then fifth important document is the statutory declaration. Statutory declaration means a declaration that all legal requirements related to registration have been completed with which is to be submitted to the registrar. एक declaration, एक notice, एक information पेज पर कि जितनी भी legal requirements हैं रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, जितनी भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं. और ये किसको देना होता है, हमें रजिस्ट्रार को. और ये इसको इट कैन बी साइंड बाय, इसको साइन कौन करता है, एन एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी. वो एक इन्फॉर्मेशन एक पेज में लिख कर देते हैं कि हमने सारा काम